Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 Sil Board की series where we are discussing past paper के question and answers for the novel Far From a Madding Crowd. अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर लें कि ताकि आप लोगों की अच्छे से हेल्प हो जाए. ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द अराइवल ऑफ बाछीबा एट नॉरकोम्ब हिल. दिस इज़ अ 4 मार्क क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पास्ट पेपर से ही मैंने निकाला है ये क्वेश्चन एंड लिखा है कि ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो अपने लिए. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है एंड कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, कि ताकि आप पेपर के टाइम पे ना भूलो. चलें जी. बाछीबा अराइव्ड एट नॉरकोम्ब हिल in an ornamental spring wagon painted yellow which was laden with household goods and window plants, and this wagon caught Gabriel's eyes just stopped beneath him. ठीक है, the wagoner said that the tailboard hinged flap at the back of the trunk can be removed was gone, and Bathsheba asked him to go and find it. ठीक है, अब बाछीबा कहाँ पे आई है? शी केम टू नॉरकोम्ब हिल. किस में आई है? देयर वॉज अ स्प्रिंग वैगन. पुराने ज़माने का नॉवल लिखा हुआ है, वैगनें चला करती थी उस टाइम पे, सही है. और वैगन के आगे जो था वैगनर, वो जो टेल बोर्ड था वो गुम हो गया था इसका वैगन का, राइट. जिस तरीके से कार होती है ना उसी तरीके से ये वैगन थी, पीछे से उसके इस तरीके से टेल बोर्ड निकल रहा था, वो चीज़ गुम हो गई थी, उसकी वजह से वैगन चल नहीं पा रही थी. तो बाछीबा ने जाके बोला उसको, ये जो वैगनर था उसको जाके बोला कि आप जाके ये जो टेल बोर्ड गुम हुआ है उसको जाके ढूंढो. ठीक है, इस तरीके से बाछीबा आई नॉरकोम्ब हिल और रुकी गैब्रियल के सामने. क्यों रुकी? क्योंकि उसका जो टेल बोर्ड था उसके वैगन का वो चीज़ गुम हो गई थी. सही है, तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना है ऑफ द सिचुएशन. टिल देन बाछीबा सैट मोशनलेस एंड शी ओपनड अ पैकेज दैट कंटेन्ड अ स्मॉल मिरर. सही है, अब जब तक वो टेल बोर्ड ढूंढ रहा है तो बाछीबा ने एक पैकेज खोला और उसके अंदर मिरर निकाला और उसने अपने आप को देखा, आईने में देखा और अपने आप पे फ़ख्र किया और बहुत प्राउड हुई और हंसी. ठीक है, अपने आप को जिस तरीके से ना औरतें देखती हैं और खुश होती हैं कि यार मैं कितनी खूबसूरत हूँ, उसी तरीके से बाछीबा ने अपने आप को देखा. While she looked at herself, although there was no need to adjust or pat her hair, but still she looked and observed her beauty. She considered herself as a fair product of nature in the feminine kind. ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये नॉवल के डायरेक्ट वर्ड्स हैं. द फेयर प्रोडक्ट ऑफ नेचर इन द फेमिनिन काइंड. बाछीबा बहुत प्राउड थी, उसको बहुत अच्छे लगते थे अपने फीचर्स, तभी वो अपने आप को आईने में देख रही थी. ठीक है, राइट. एंड शी वॉज कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग हर सेल्फ, ऑल्दो देयर वाज नो नीड टू फिक्स हर हेयर, या उसके मुंह पे कुछ नहीं लगा था, उसकी लिपस्टिक ख़राब नहीं थी, सब कुछ सेट था, लेकिन फिर भी शी वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ बिकॉज शी कंसिडर्ड हर सेल्फ एज अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट इन द फेमिनिन काइंड. फेमिनिन क्या होता है? मतलब औरत, एक ब्यूटिफुल खातून की तरह वो अपने आप को देख रही थी. द वैगनर स्टेप्स रिटर्न एंड द वैगन started to move. To pass the toll, Bathsheba said that 2 pence are enough, while the toll fee was 3 pence. Gabriel gave 1 pence and asked the woman to pass. ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पे कि वैगनर टेल बोर्ड लेकर आ गया, उसने टेल बोर्ड को फिक्स किया और फिर जो वैगन थी वो चलना शुरू हो गई. अब जब वैगन चलना शुरू हो गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि टोल प्लाज़ा जैसे आपने देखा होगा, राइट. हम अगर सफ़र करते हैं जैसे फ्रॉम कराची टू हैदराबाद या कहीं पे भी सिटी टू सिटी अगर हम लोग सफ़र करते हैं तो टोल प्लाजा आता है, बीच में हमें फ़ीस देनी होती है इन ऑर्डर टू यूज़ द मोटर वे एंड स्टफ, राइट. तो इस ज़माने में जो फ़ीस थी दैट वाज 3 पेंस. ठीक है, बाछीबा के पास था 2 पेंस, उसको था कि बस 2 पेंस ही लो, ज़्यादा नहीं लो. एंड मतलब शी वॉज बार्गेनिंग ऑन 1 पेंस, राइट. तो गैब्रियल ने क्या किया, उसने चुप करके 1 पेंस दे दिया और उसने कहा बाछीबा को कि आप जाओ. अब बाछीबा इतनी ज़्यादा प्राउड थी, शी वॉज एरोगेंट, एंड उसने गैब्रियल को शुक्रिया भी नहीं कहा और वो गेट से पास कर गई. सही है, उसने गैब्रियल को इग्नोर किया. Gabriel's opinion about Bathsheba. While she was passing through the gate, he knew that she was handsome, very beautiful maid, and she has faults. ठीक है, अब जब गैब्रियल ने उसको पैसे दिए और बाछीबा ने उसको थैंक यू भी नहीं कहा, मुड़ के कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही चली गई गेट के थ्रू, तो गैब्रियल का यही ओपिनियन था कि यार ये लड़की बहुत खूबसूरत है. एंड उस ज़माने में लड़कियों के लिए भी हैंडसम वर्ड यूज़ किया जाता था. ये वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये आपके नॉवल में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है कि बाछीबा वॉज हैंडसम, राइट. उस ज़माने में लड़कियों के लिए भी हैंडसम यूज़ किया जाता था, हालांकि अब जो है सिर्फ लड़कों के लिए हैंडसम वर्ड यूज़ किया जाता है एंड लड़कियों के लिए कुछ फेमिनिन यूज़ किया जाता है. एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल मेड, लेकिन उसके अंदर खामियां थी, उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स थे और उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट था दैट वाज हर मॉरल कंडक्ट. ठीक है,
वो उसका अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ वैनिटी। वैनिटी क्या है? वैनिटी इज एक्सेसिव प्राइड और एडमिरेशन इन वंस अचीवमेंट्स। ठीक है, अब जो है उसको क्या लगता था, गैब्रिएल का ये ओपिनियन था कि है तो बड़ी खूबसूरत लड़की लेकिन बहुत ज़्यादा मगरूर है। क्यों मगरूर है? क्योंकि इसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा और इग्नोर करके चली गई। एंड बातशीबा पहले भी जैसे हम देख रहे थे कि शी वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर जस्ट लाइक शी वॉज द फेयर प्रोडक्ट ऑफ द फेमिनिन काइंड। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तो अभी जो है वीडियो पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ साथ साथ। ठीक है, कि ताकि फिर आपको अच्छे से बस यहीं से याद कर लेना तो फिर अच्छा हो जाएगा। चलें जी, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगी फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, कैरेक्टर स्केचेस वगैरह, समरीज एंड MCQs, हर चीज़ अपलोड करूँगी। मेरा चैनल जाकर विजिट करें एंड ये चीज़ें सारी देख कर आएँ। उसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर का भी पूरा सिलेबस अपलोड किया हुआ है। इन केस अगर आपके जूनियर्स को मुश्किल हो रही हो तो यू कैन लेट देम नो टू। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।